हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों का स्वागत है अपने ही चैनल ऑनलाइन सेवा पे। दोस्तों, आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पे अब एक नया टैब उन्होंने ऐड कर दिया है। टैब कहने का मतलब है कि एक वो नया ऑप्शन लॉगिन करते टाइम हमें दिखा रहे हैं, जहाँ हमें सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और ये सिलेक्शन आपको बहुत ही संभल के करना है, क्योंकि आपने अगर वो सेलेक्ट कर लिया तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं या घबरा सकते हैं कि अब मैं क्या करूं या उसे चेंज कैसे करूं। तो अगर आप लोगों ने ऐसा कर भी लिया है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप वहां किस तरीके से चेंज कर सकते हैं अगर आप लोगों ने गलत ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ। मैं किस ऑप्शन की बात कर रहा हूं, चलिए स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक में देखते हैं कि वो नया ऑप्शन क्या है और क्या जीएसटी पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट आप लोगों से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं करूंगा लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे कि पहले की तरह ही होता है कि आपको यूजर आईडी पासवर्ड देना है। तो मैंने यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया। एक कैप्चा कोड यहाँ पे फटाफट मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही लॉगिन होगा ना, तो आपको फ्रंट पे ही कोर बिजनेस सिलेक्शन, इसी ऑप्शन की मैं बात कर रहा था आप लोगों से। तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। जी हाँ, अगर आप लोग इसको सिलेक्ट नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें क्लोज या बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। और गलती से अगर आप लोगों ने किसी और को सिलेक्ट कर लिया तो उसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अब आपको यहाँ पे बहुत ही संभल के सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आप तीन ऑप्शन देख रहे होंगे, मैन्युफैक्चर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, ऑर्डर। अब इन तीनों में से आप किसके अंदर, यानी आपका कौन सा कोर बिजनेस है, वो सिलेक्ट करके आपको सबमिट करना है। इसके अकॉर्डिंग आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से अब आपको अपना HSN या SSC कोड डालना जरूरी है। 5 करोड़ तक टर्नओवर वालों के लिए 4 डिजिट रख दिया गया है और इनसे ऊपर वालों के लिए 6 डिजिट तक मैंडेटरी कर दिया गया। एक्सपोर्ट के केस में तो 8 डिजिट जाता ही जाता है, लेकिन अब 1 अप्रैल 2021 से ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है, उनको भी अपना HSN कोड मेंशन करना होगा 4 डिजिट का। तो ये सारी चीजें अब देखी जाएंगी। गवर्नमेंट देखेगा कि अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आपने HSN कोड डाला है, उसका रेट सही डाला है या नहीं डाला। ट्रेडर के बेस पर देखा जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर के बेस पर देखा जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि मैं मैन्युफैक्चरर में जाऊँ, ट्रेडर में जाऊँ, सर्विस प्रोवाइडर में जाऊँ, मैं कौन से ऑप्शन में जाऊं। तो आप लोग इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है हर चीज का कि मैन्युफैक्चर के अंदर कौन आएगा, ट्रेडर के अंदर कौन आएगा और सर्विस प्रोवाइडर के अंदर कौन आएगा। ट्रेडर के अंदर भी इन्होंने 2 ऑप्शन दिया हुआ है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब दोस्तों, ट्रेडर में मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप माल उठाते हैं और सेल कर देते हैं, यानी परचेज सेल का काम करते हैं आप, तो आप ट्रेडर में जाएंगे। यही काम अगर आप ई-कॉमर्स के थ्रू करवाते हैं तो आप रिटेलर को सिलेक्ट करेंगे। मैन्युफैक्चर का मतलब हो गया कि अगर आप कुछ रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद फिर मार्केट में सेल करते हैं, तो आप मैन्युफैक्चर में जाएंगे। सर्विस प्रोवाइडर, अगर आप सर्विस देते हैं किसी भी तरीके का, लाइक चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, एडवोकेट हो गए हमारे, कंप्यूटर रिपेयरिंग हो गया हमारा, जॉब वर्कर हो गया हमारे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो गया हमारे, बैंकिंग सर्विस हो गया हमारे, IT सर्विस हो गया हमारे, अगर इस तरीके का, चाहे ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, इस तरीके का अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है या किसी और प्रकार का आपका बिजनेस है, तो आप तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये तीनों ऑप्शन समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके मन में आ सकता है कि मैं मैन्युफैक्चर भी करता हूँ, सर्विस प्रोवाइडर भी हूँ, ठीक है, मैं ट्रेडर भी हूँ, तो मैं क्या तीनों को सिलेक्ट करूँ? जी नहीं, आप तीनों को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैं क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा तो पहला वाला ऑप्शन हट जाएगा। और क्योंकि मैंने ट्रेडर पे सिलेक्ट किया तो आपको मैंने दिखाया था कि ट्रेडर को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। अगर मैं सर्विस पे यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये पहला ऑप्शन हटा देगा, तो आप तीनों एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सोल्यूशन आपके लिए ये है, आपको देखना होगा कि आपका जो कोर बिजनेस यानी जो मेन बिजनेस है वो क्या है। अगर मैन्युफैक्चर का आपका मेन बिजनेस है, इसके अलावा आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या ट्रेडर हैं, उस केस में आपको मैन्युफैक्चर ही सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। और
मतलब आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपको अपना बिजनेस देखना है कि मेरा जो मेन बिजनेस है, जो कोर है मेरे बिजनेस का, वो क्या है, मैन्युफैक्चर का है, ट्रेडर का है, सर्विस प्रोवाइडर का, जिसका भी होगा आपको वो सिलेक्ट करना होगा। तो इस वाले केस में जैसे मैंने जिनको लॉगिन किया हुआ है सर्विस प्रोवाइडर है, तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और सबमिट पे कर दिया क्लिक। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप लोगों ने गलती से किसी और कोर बिजनेस को सिलेक्ट कर लिया है, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, लॉगिन करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है, यहाँ पे जहां मैंने क्लिक करा, और माय प्रोफाइल के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले ये वाला ऑप्शन आया करता था, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पे आप अदर देख ही रहे होंगे। अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन और जोड़ दिया, नेचर ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटी। तो जो आपने सेलेक्ट करा होगा वो आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अभी देखिए पोर्टल में दिक्कत आ रहा है, वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा, जबकि मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो ये पोर्टल की दिक्कत है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका नेचर ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटी यहाँ मेंशन हो जाएगा। अब अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कोर बिजनेस एक्टिविटी स्टेटस वगैरह। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे आ गया रीजन फॉर चेंज ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटी लिखा हुआ है। तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर ले, लेकिन यहाँ पे आपको रीजन देना होगा, 1000 कैरेक्टर होने चाहिए, मतलब अप टू 1000 कैरेक्टर होने चाहिए, इससे ज्यादा कैरेक्टर मत डालिएगा। तो जो जिस भी रीजन से बाय मिस्टेक आपने सिलेक्ट कर लिया है, एसएसट्रैस जो भी आपको लिखना है, आप यहाँ पे रीजन मेंशन कर दीजिएगा और उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपने जो भी कोर बिजनेस सेलेक्ट करा होगा वो अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर ले, बेल बटन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लोग बेल बटन को ऑन नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता जब मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूं। तो आई होप कि आप लोगों ने बेल बटन को ऑन कर रखा हो। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन दिया हुआ है, आप वहां से भी क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ताकि इसी प्रकार के फीचर आप लोगों को मिलते रहे, वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी इसी प्रकार का अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, वो भी टैली ERP9 या टैली प्राइम के साथ, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पे जाके www.onlinegstservice.com टाइप करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद जब आप ये पेज पे आ जाए तो आपको ऑनलाइन कोर्स पे जाके क्लिक करना होगा। आपके सामने एक नया पेज आएगा। जब आपके सामने ये पेज आए तो आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल, अपना फोन नंबर और सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज टाइप करना होगा, लाइक आई एम इंटरेस्टेड फॉर ज्वाइनिंग योर ऑनलाइन क्लास एक्सेट्रा आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। इस कोर्स के अंदर आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगी। इसके बाद आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा जब आप सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद जब आप उसको क्लोज करेंगे तो आपके सामने ये यहाँ पे 2 कोर्सेज सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे टैली ERP9 प्लस GST और दूसरा आ रहा है टैली ERP9 प्लस TDS। तो आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना है उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ प्राइस देख सकते हैं, मिनिमम प्राइस आपको लोगों के लिए यहाँ पे रखा गया है। आप भी इसी प्रकार का अकाउंटिंग सीख सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें हमारे साथ और सीखें प्रैक्टिकली अकाउंटिंग घर बैठे बैठे।